हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। दिस इज़ ऑल द एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है दिन का टाइम था जब मैं आई थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था कल। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ, जब से आज मैं अपनी स्टडीज़ को भी यहाँ पे शुरू करूँगी। तो सबसे पहले सारा घर जो है वो फैला हुआ है मेरे बैग्स वगैरह से। उन सारी चीज़ों को मैं अरेंज करूँगी, इन सारी बुक्स को। तो जो हमारे साइड में फ्लैट था वो खाली था, तो अभी मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट वहीं पे अपनी बुक्स को रख रही हूँ। एज बाहर वेदर थोड़ा सा हुआ है, ये कार्टून्स जो है ये हमने मिलके बनाए थे। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी सारी बुक्स को जो है वो अरेंज करूँगी, इस पूरे एरिया को थोड़ा सा क्लीन करके। उसी के साथ जो सप्लीमेंट्री बुक्स या फिर टेस्ट मेरे पास रखे हैं उन सबको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो चलिए, और इसी के साथ जो है इस वाले रूम में मैं अपनी स्टडी टेबल और चेयर को जो है वो अभी रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग बहुत अच्छी है और उसी के साथ जस्ट बालकनी से अटैच है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है। तो पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे मॉर्निंग में और दिन में। यहाँ पे मैं बाहर भी बैठ के इजीली पढ़ सकती हूँ, तो इस वजह से जो है मैंने इस प्लेस को चूज़ किया है। तो चलिए फिर बुक्स को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बुक्स को अरेंज कर रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा सा सफाई करके। पहले मैं जो है वो अलग अलग कर रही हूँ बुक्स को, कि सप्लीमेंट्री बुक्स कौन सी, एनसीईआरटी अलग, स्टैंडर्ड बुक्स अलग, करंट अफेयर अलग, ऑप्शनल अलग। इस तरीके से चीज़ों को डिसइंटीग्रेट करते करते रख के ईजिली हो जाता है। मम्मी मेरे को हेल्प कर रही है यहाँ पे थोड़ा सा बुक्स को सेट करने के लिए, ला ला के दे रही है। और उसके बाद जो है इस तरीके से सारी बुक्स जो है वो एक जगह आ चुके हैं। तो स्किप टू द गुड पार्ट 1 2 3। सो दिस इज़ ऑल सेट हो गया है ये सब कुछ। यहाँ पे मैंने इतनी अलग अलग तरीके से जो है वो इतना लंबा इस चीज़ को, ये हो सकता था कि मैं सारी बुक्स को ऊपर ऊपर रख देती, पर जब एक साथ आपको इतनी सारी बुक्स अलग अलग दिखाई देंगी तो आपके माइंड में एक ही चीज़ क्लियर रहेगी कि आपको कितना सारा पढ़ना है। उसके बाद अब मैं अपनी जो टेबल है उसको देखते कि कैसे लाइटनिंग क्या है, ये मैंने सेट कर दी थी। तो सारा काम जो अब वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, दिन हो चुका था, अब मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ। और जस्ट उसके बाद मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। शावर के बाद मैंने मम्मी के साथ एक इवनिंग टी जो थी वो छोटी सी इंजॉय की। सो नाउ बैक टू आवर स्टडीज़ नाउ ऑफ आवर एम। तो यहाँ पे शुरुआत जो है वो हम करते हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर वाले भैया को मैंने बोला है, तो वो 1 2 दिन में न्यूज़पेपर देना शुरू करेंगे, इस वजह से मैं अभी फ़ोन से ही पीडीएफ से बना रही हूँ। न्यूज़पेपर के नोट्स बना रही हूँ। ये नोट्स मैं कभी आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट नोट्स मेकिंग इज़ इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि अभी पता चल गया है कि खाली इंस्टीट्यूट के उससे आप नहीं रह सकते, आपको पढ़ना पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स बनाए। उसके साथ मैं एक मेंस का क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि आज का एडिटोरियल में ब्रिक्स से रिलेटेड था, तो इस वजह से मैं इसको कर रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली कि क्या हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं ब्रिक्स में, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है मैंने पहले दृष्टि आईएएस की साइट पे जाके उन पॉइंट्स को देखा और देन अपने आप जो है इन आंसर को मैंने लिखना शुरू किया। पहले मैंने उन सारे फैक्ट्स को याद किया, तो यहाँ से मेरा मेंस क्वेश्चन राइटिंग शुरू होता है। उसी के साथ जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स होते हैं पीसीएस के लिए, उनके लिए मैंने एक अलग से ये नोटबुक बनाई है, ताकि मैं सारे यहाँ पे लिख सकूँ, और उसमें शायद यूपीएससी में भी मेरे को ये काम हो जाए, तो इसको मैं सेपरेट रखूँगी। और मैंने अपने नोट्स अलग अलग कर लिए हैं। तो इस तरीके के A4 शीट्स पे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और फाइल्स मैंने GS1 GS2 GS3 4 की ऐसे बनाई है, और वहीं पे मैं इसको पंच मशीन से पंच करके लगाती जा रही हूँ इन सारे नोट्स को, ताकि ये मेरे पास ईजिली प्री और मेंस का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहे। अब मैं यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से एनालिसिस करूँगी कि क्या मेरी कमी रह गई है, जिस वजह से मतलब इतना पास आके भी ऐसे प्रॉब्लम रह गई। तो मैं इन सब को पूरे को एनालाइज करूँगी अब डेली, एक टॉपिक को उठा के, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। उसके बाद जो है शाम का टाइम हो गया था, मैं थोड़ा सा टेरेस पे घूमने के लिए आई थी। आधा घंटा मैं यहाँ घूमी थी, और रात के अराउंड 8 बज गए थे। तो मैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन से शुरू कर रही हूँ। प्रॉब्लम ऑफ इविल यहाँ पे एक चैप्टर है। फिलोसफी में जो होता है वो बेसिकली, जब तक आप 5 से 6 बार एक टॉपिक को अच्छे से ना पढ़ लो, उसका आंसर लिखने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है, कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है। तो मैं उनको ही अच्छे से याद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपकमिंग डेज में इसकी आंसर राइटिंग भी धीरे धीरे शुरू करनी है। तो यहाँ पे डिनर तैयार हो चुका था। दैन उसके बाद मैंने डिनर किया। डिनर जल्दी सी करके, रात के जो है यहाँ पे टाइम हो चुका था 10 बजे के अराउंड का, तो फिर जो है मैंने मिडीवल इंडिया को किया। मिडीवल इंडिया में मैंने मॉडर्न मुगल्स को किया है, बिकॉज मुगल से क्वेश्चंस देखने को मिलते मिलते, ये मैंने थोड़ा पढ़ा भी था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कमियां रही थी। पहले जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे मैंने उनको पढ़ा था, देन उसके बाद जो है मैंने ओवरऑल पूरा पढ़ा था कि हाईलाइटेड पॉइंट्स में से भी ऐसे पॉइंट्स रह गए जो कि मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं। अब मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे करूँगी। तो फिर जो है ऐसे रात हो गई थी, पूरा 11 बज चुके थे। तो
मैंने स्टडीज़ को यहीं पे रोक दिया क्योंकि मैं बहुत थक भी चुकी थी। तो यू कैन सी 11 बजे का टाइम हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, शेयर द व्लॉग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो